मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर खजाना है, किसी तारों के मोहताज नहीं है, सलमान शाह साहब। थैंक यू सर, मैं शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त के लिए। शाह साहब, आज कुछ अजीब सा लगा जब PIA की बोली खुली, बिडिंग खुली, पहली बोली आई और एक ही बोली आई। एक्सपेक्ट किया जा रहा था 85 बिलियन, बोली आई सिर्फ 10 बिलियन। क्या वजह है सर? देखिए, आई थिंक कि पूरा जो प्रोसेस था जिसमें आपने हायर किए जो आपने कंसल्टेंट्स, वो उन्होंने ये सारी तैयारी करनी होती है, उन्होंने रोड शोज करने होते हैं, उन्होंने एक किस्म की मार्केट को डेवलप करना होता है, और उसके बाद जब वो सर्टन हो जाते हैं कि इंटरेस्ट है, लोकली भी है, बाहर से भी है, तो फिर ये काम आगे चल सकता है। तो आई थिंक मेजर जो इस वक्त प्रॉब्लम आई है वो मुझे लगता है कि जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने पूरी तरह से इसको प्रॉपरली मार्केट नहीं किया, उन्होंने मुल्क के हालात नहीं देखे, लोकल इन्वेस्टर्स का जो इस वक्त है कॉन्फिडेंस वो नहीं भर पा, इंटरनेशनली भी कोई इंटरेस्ट नहीं देखा सलमान गया। साहब, स्टॉक मार्केट तो देखे तो ऐसा लगता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पागल हो गया है। ये मसला हो जाता है कि किसी ने जोर लगाया कि भी कर दे जैसे भी होता है, तो वो उस चक्कर में फंस गए। पर सर, स्टॉक मार्केट को देखे तो लगता है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आसमान से बातें कर रहा है सर। नहीं, आई थिंक वो भी हम एक सही उसकी रीडिंग नहीं कर रहे। आपको पता है कि पिछले 2 साल में जो पाकिस्तान में जितनी डिवैल्यूएशन हुई है, जितनी इन्फ्लेशन हुई है, तो स्टॉक मार्केट तो सिर्फ डिवैल्यूएशन को कैचअप कर रही है ना। नॉर्मली आपको पता है कि मोस्ट ऑफ जितनी भी हमारी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हैं, वो जरा कदरे बड़ी कंपनीज हैं, उनके एसेट्स जो हैं वो ज्यादातर इंपोर्टेड होते हैं, डॉलर्स में होते हैं, उनकी कैपिटल परसेंट वगैरह। तो जब डिवैल्यूएशन होती है तो उसके बाद उनकी प्राइस रुपीज में बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो पिछले 2 साल से वो प्राइस बढ़ी नहीं थी, बिकॉज हमारा जो कॉन्फिडेंस बहुत लो था। तो अब इतना लो है कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता डिवैल्यूएशन को कैप्चर कर रहा है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए और हम इन्वेस्टर को ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 1-2% ग्रो नहीं करेगी, वो 10% ग्रो करेगी, तो यही इंडेक्स जो है वो 90,000 के बजाय 2 लाख से भी जा सकता है। तो आई थिंक स्टॉक मार्केट को इस वक्त आप एज अ बैरोमीटर ऑफ कॉन्फिडेंस ना देखें, वो इस वक्त सिर्फ कैच अप कर रहा है पास्ट जो डिवैल्यूएशन हैं उनको वो शाह साहब, IMF की कुछ शराइत थी जिसमें जाहिर बात है हमें आखिरी कर्जा मिला है अभी। इसकी एक शर्त ये भी थी सर कि डॉलर को फ्री फ्लोट करने दिया जाए, फ्री मार्केट प्रोवाइड की जाए डॉलर को। बट आपको लगता है कि मौजूदा डॉलर को फ्री मार्केट प्रोवाइड की गई है और डॉलर अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस के जरिए यहीं खड़ा हुआ है सर? नहीं, हमारी जो है इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय इंसानियत को सूद से बचाएं, और जिसकी वजह से इंपोर्ट्स जो हैं कंप्रेस्ड हैं, इवन एट दिस लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ वो रिप्रेस्ड हैं। दूसरी चीज ये है कि आपके ऑयल प्राइसेस जो हैं इस वक्त कुछ गिरी हुई हैं, और उसकी वजह से भी एक इम्पैक्ट है पाकिस्तान में ऑन दी रिक्वायरमेंट्स जो हमें इंपोर्ट्स के, और वो कमी उसमें आ रही है। तो आई थिंक ये चीजें जो हैं ये डिपेक्ट करती हैं कि IMF प्रोग्राम आ गया, उससे आपको एक कमिटमेंट्स आपने कर ली हैं, आपने बेशुमार टैक्सेस वगैरह लगाए हैं क्योंकि आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम नहीं करना चाहते। और दूसरी चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि हम ये इसी तरह लो ग्रोथ साइकिल में चलते रहेंगे जब तक हम प्रॉपर रिफॉर्म्स नहीं करेंगे। और प्रॉपर रिफॉर्म्स का मतलब है कि जब तक हम डीरेगुलेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने
नौकरीशाही को नीचे उनका होल्ड जो है इकोनॉमी पे तकरीबन 80% इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल होती है ब्यूरोक्रेसी के जरिए। तो वो जब तक वो उनका स्कंजा जो है इकोनॉमी पे उसको ढीला नहीं किया जाएगा तो ये काम आगे नहीं चलेगा। इसी तरह लो ग्रोथ ऑर्बिट में हम चलते रहेंगे और उसकी अगर ग्रोथ नहीं होगी तो प्राइवेटाइजेशन बड़ी मुश्किल चीज है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर आएगा वो तो देखना चाहता है कि इकोनॉमिक बेहतरी आए, आगे चल के इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पैसेंजर की जो एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा हों, टिकट्स ज्यादा बिकें, फिर हमारी वो प्राइवेटाइजेशन हो सकती है ना। ठीक सर, लेकिन अभी ये चीजें जो हैं बहुत अनसर्टन है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। शाह साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना, उसका सफीर इस्लामाबाद में तकरीब में कहता है कि जब तक सीपैक के अंदर जो चाइनीज इन्वेस्टर्स हैं उनकी सिक्योरिटी सही नहीं होगी तब तक ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ेगा, जिसके पर हमारे दफ्तर खारजा ने कुछ बरहमी का इजहार किया कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ अभी सऊदी अरब में एक इन्वेस्टमेंट समिट अटेंड करके आए हैं, इस वक्त कतर के अंदर मौजूद है, वहां के अमीर से मुलाकातें कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। कुछ आपको लगता है कि जब तक कौन सा भी काम करना पड़ेगा कि हम इन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें और जो आए हुए हैं उनको सही तरह सिक्योरिटी दे सकें, और जो वजीर आजम की और करंट रूलिंग पार्टी की मेहनतें हैं, डू यू थिंक वो सही है सर, सही डायरेक्शन में है, रिजल्ट्स अचीव करेंगे? देखें, एक तो ये है कि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर क्या लोकल इन्वेस्टर के लिए भी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो भी इन्वेस्टर होता है वो लंबी मुद्दत की उसकी प्लानिंग होती है और उसमें आपका जो कानून है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपकी जुडिशरी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। लेकिन हमारा तो अब ये हो गया कि ओवरनाइट हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक उस लिहाज से तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल इन द इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम सिक्योरिटी इश्यूज एज वेल। बट आई थिंक चाइनीज एम्बेसडर के स्टेटमेंट को हमें बिल्कुल उनको कॉल नहीं करना चाहिए था इसके ऊपर। उनकी एक बड़ी जायज किस्म की डिमांड है और वो उनको लगता है कि जिस किस्म की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं हमने उनको दी या इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो आई थिंक हैविंग सेड दैट हमारे फॉरेन ऑफिस शुड नॉट हैव कमेंटेड ऑन द एम्बेसडर स्टेटमेंट, क्योंकि चाइना के साथ हमारी ऐसी रिलेशनशिप है कि ये चीजें